वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल खुद मान रहे हैं कि पीएसएल दूसरी बड़ी लीग है दुनिया की, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि मैं क्योंकि बाहर रहता हूं, ना पाकिस्तान में रहता हूं ना इंडिया में रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन मुल्कों में रहता हूं, तो वहां पर जो भी लोग मुझसे बात करते हैं वो हमेशा आईपीएल की करते हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी कहते हैं कि जब रॉ टैलेंट की बात आती है, जब स्किल की बात आती है, हुनर काबिलियत की बात आती है, तो पीएसएल किसी से पीछे नहीं है। और उन्होंने ये भी बात कह दी कि पीएसएल जो है वो सिर्फ एक महीने में खत्म हो जाती है क्योंकि 33-34 मैच होते हैं। और दूसरी जानिब जो और लीगें होती हैं, मेरे नजदीक उन्होंने आईपीएल को टारगेट किया कि 2-2 3-3 महीने वो बच्चा जो होता है वो बड़ा हो जाता है लेकिन लीग खत्म नहीं होती। ये किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं वसीम अकरम साहब? और क्या पीएसएल और आईपीएल में अभी भी कोई कंपैरिजन है? क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, भारतीय फैंस कह रहे हैं कि पीएसएल जो है पेंशन प्रीमियर लीग है, यानी जो खिलाड़ी रिटायर्ड होता है वो पीएसएल में आ जाता है, जबकि पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि ये जो आईपीएल है इसको अब खिलाड़ी जो है ना वो भाव नहीं करा रहे क्योंकि वहां पर बैटिंग होती है। मैं नहीं कहता होती है ना, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं वहां पर बैटिंग होती है, वहां पर ग्रुपिंग होती है, वहां पर और बहुत मामला है, सिर्फ पैसे से तो लीग नहीं चलती, पाकिस्तानी लोग ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए लोग उस लीग को छोड़कर पीएसएल में आ रहे हैं। लेकिन कौन आ रहा है वो भी उन पर भी नजर डालेंगे। क्या उनके आने से पाकिस्तान के सुपर लीग का जो है वो कद बढ़ाना चाहिए? लेकिन रोड शो से आगाज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोड शो किए पीएसएल के, जिसको अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 6-8 घंटे में सिर्फ 10,000 लोगों ने देखा है। मतलब इतनी कम व्यूअरशिप यार, मेरे चैनल पे व्यूज इससे ज्यादा आ जाते हैं। तो मतलब पीएसएल इज अ ब्रांड जो कह रहा है हम दुनिया का ब्रांड है, उनके व्यूज उतने क्यों नहीं आए? और बाकी मैचेस के आ जाते पर रोड शो क्या आइडिया दुरुस्त था, क्या दुरुस्त जगह थी, क्या पाकिस्तान में अगर आप कराते तो वो लोग लोकल जो लोग हैं उनका क्रेज ज्यादा ना होता? ये मेरा आपसे सवाल। दूसरी चीज ये कि अगर बात की जाए बाबर आजम की, वहां पर उन्होंने कहा कि जब मुश्किल वक्त आता है तो एडवाइस सारे देते हैं लेकिन आप फोकस्ड रहें, और अगर अगर अपने गोल पर तो आप वापस कम बैक कर देते हैं, विच वाज एब्सोल्यूट फाइन। वसीम अकरम की बात पर आते हैं और इस बात से एक्चुअल में मैं थोड़ा रिलेट भी करता हूं पीएसएल को और आईपीएल को। अब कौन से खिलाड़ी इस साल, इसी साल से शुरू कर लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी पीएसएल में आ रहे हैं आईपीएल छोड़ के, उनमें फाफ डु प्लेसिस और मोइन अली जो कंफर्म हो चुके हैं। अब फाफ डु प्लेसिस और मोइन अली के आने से अगर आप शादियाने बजाएंगे, आप कहेंगे कि लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में आ रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूंगा। उसकी वजह यह है कि फाफ डु प्लेसिस 41 ईयर्स की एज और वो नेपाल प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, दुनिया की हर लीग में जाते हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि वो आईपीएल में इस साल पिक ना होते। पिछले साल भी ऑक्शन में जाते जाते दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइस पे लिया था और उन्होंने सोचा कि अब आईपीएल में कैरियर नहीं है, मैं पिक नहीं हूंगा। मुझे पता है ऑब्वियसली एज ए जर्नलिस्ट, तो उनको भी पता है जो बंदा खेल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए चलते हैं पीएसएल में क्योंकि वहां पर मैं पिक हो जाऊंगा कम से कम प्लेटिनियम कैटेगरी में। अगर प्लेटिनियम कैटेगरी में नहीं भी पिक होता तो मैं गोल्ड में या कहीं में पिक हो जाऊंगा, कैरियर सेफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी सोच थी और वही एक सोच मोइन अली की भी, क्योंकि इन खिलाड़ियों के दिलों में अब उतना तेल नहीं है कि वो आईपीएल में कंपीट करें। इससे कबल हमने देखा कई ऐसे खिलाड़ी जो मुख्तलिफ लीग्स खेलते थे, कैरन पोलार्ड की आप एग्जांपल ले लें, अभी भी आईएल टी20 में बंदा 30 गेंदों पर 50 बनाता है, अच्छे खिलाड़ी हैं, हर लीग में खेलते हैं, पर आईपीएल में बतौर कोच मुंबई इंडियंस के साथ मौजूद हैं। ड्वेन ब्रावो एक और एग्जांपल, वर्ल्ड क्लास अगर टी20 लीग प्लेयर की बात करें तो ड्वेन ब्रावो, कैरन पोलार्ड, आंड्रे रसल इस साल अब क्या कहते हैं पावर हिटिंग कोच का रोल निभाएंगे केकेआर के साथ, नहीं मौका मिला। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की उस जीत की बात करें जिसको पाकिस्तानी फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं मीम्स बना के, विच इज फाइन, ठीक है, पड़ोसियों में नोक-झोंक होती रहती है, वहां से तीर आते हैं, यहां से तीर जाते हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पाकिस्तान जो फैंस का जो हथियार होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि फाफ डु प्लेसिस आ रहे हैं, ये हो गया फलां 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 ना। आपने कहना है कि हमने पीएसएल अपने बलबूते पर ब्रांड बनाई है, क्योंकि इससे कबल पीएसएल में कौन से लोग खेल चुके? एबी डिविलियर्स खेल चुके, शेन वाटसन खेल चुके, 2016 में जब पहला सीजन था शेन वाटसन पीक पर थे, वो खेले, ब्रैड हेडन खेले, ल्यूक राइट खेले, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो मजीद खिलाड़ियों में टिम डेविड पीएसएल में पहली बार पिक हुए, फिर उसके बाद वो आईपीएल में पिक होते हैं। डेविड मलान पहले पीएसएल में पिक होते हैं, बाद आईपीएल में, बाद इंग्लैंड टीम में जाते हैं, फिर कैमरन डेलपोर्ट साउथ अफ्रीका के लिए बात खेलते हैं, पाकिस्तान के सुपर लीग पहले खेलते हैं, फिर उसके अलावा और भी कई खिलाड़ी, इवन डेविड वीजे हो गए, या आप ब्रेंडन मैकैलम की बात करें, या आप बात करें, दो तीन खिलाड़ी मेरे जहन में और घूम रहे हैं, मैं कितने का नाम लूं, हजारों का नाम मैं गिनवा सकता हूं आपको फिंगर टिप्स पर, लेकिन
कहने का ये मकसद है कि ये खिलाड़ी अगर पहले पीएसएल में खेल चुके हैं, क्रिस गेल हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, आंड्रे रसल हो गए, टिम डेविड हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, ल्यूक राइट हो गए, ब्रैड हेडन हो गए, शेन वाटसन हो गए, केवन पीटरसन हो गए, ये खिलाड़ी अगर आप एक ऐसी लीग जिसमें एक खिलाड़ी खेल चुके आज से पहले यानी 2000 आज से 4 साल पहले, अगर 2018-19 में एक खिलाड़ी या 21-22 में एक खिलाड़ी खेल चुके हैं तो आज से 4 साल बाद उस वक्त से जब दुनिया आगे जा रही है आप पीछे को आकर फाफ डुप्लेसिस और मोइन अली का जश्न मनाएंगे? दैट डजेंट मेक एनी सेंस। और ठीक है, वसीम अकरम साहब ने वो बात दुरुस्त जरूर की है कि आईपीएल जो है वो नंबर 1 लीग है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मेरे नज़दीक ब्रॉडकास्ट क्वालिटी देख लें, टैलेंट देख लें, टीमों की तादाद देख लें, मुख्तलिफ एरिए से झारखंड से आए खिलाड़ियों को देख लें, गुजरात से आए खिलाड़ियों को देख लें, वैभव सूर्यवंशी 14 साल से लेकर 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी को देख लें, वो पैशन अलग है इंडियन प्रीमियर लीग में। और पीएसएल भी सच कहूँगा किसी से पीछे नहीं है। सुपर ओवर्स की तादाद देख लें आप सीजन में, लास्ट ओवर के जो फिनिशर हैं मतलब जो मुकाबले आखिरी ओवर में फिनिश होते हैं उनकी तादाद देख लें, जमान खान से टैलेंट देखें कश्मीर से, फिर उसके बाद पशीन से जाकर देखें हसीबुल्ला खान, पंजाब से तो ऑब्वियसली हर साल टैलेंट आता है, पंजाब कराची लाहौर। ये पीएसएल जो है ये कंप्लीट ब्रांड बन चुका है, कोई माने ना माने पाकिस्तान सुपर लीग ने भी खुद को प्रूव किया है, आईपीएल से बहुत पीछे, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो एक बात होती है ना कि वो 26 साल के लड़के को आप 15 साल के लड़के से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेस में ऑलरेडी जिसने रेस आज से 10 साल पहले शुरू की थी उसका मुकाबला उसका मुकाबला जो है उस बंदे से कर ही नहीं सकते जिसने रेस 2 साल पहले शुरू की। आईपीएल 2008 में 2007 में शुरू हुई और इसका जो आइडिया था वो T20 वर्ल्ड कप से पहले था। तो दे आर द क्रिएटर्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। और पीएसएल की अगर बात करें तो पीएसएल ने जिन मुश्किल हालात में, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, बोर्ड के हालात मुश्किल थे, लेकिन खिलाड़ियों के स्टार स्टब होने से लेकर खिलाड़ियों की वो जो पूरा प्रोसेस था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन मुश्किल हालात में निकलने से पीएसएल में उसका अहम रोल है। और इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो पीएसएल ही लेके आई थी। तो मेरे नज़दीक वी शुड रिस्पेक्ट बहुत, मतलब दिल और जान है यार, एक आंख बंद करेंगे तभी नहीं नजर आएगा, दूसरी बंद करेंगे नहीं नजर आएगा। मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट हो, भारत की क्रिकेट हो, जिम्बाब्वे की क्रिकेट हो, नमीबिया की क्रिकेट हो, चीचावतनी की क्रिकेट हो, झारखंड की क्रिकेट हो, यूपी की क्रिकेट हो, मेरे लिए सब बराबरी पर है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और आप हमें बताएंगे कि मुझे आप कहां से देख रहे हैं।